क्या प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में मांसाहार का उल्लेख है? क्या ऋषि मुनि भी मांस खाते थे? आज हम वेदों के आधार पर इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे, बिना पूर्वग्रह के, केवल तथ्यों के आधार पर। वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये उस युग की सामाजिक, सांस्कृतिक और आहार संबंधी झलक भी देते हैं। यजुर्वेद, यहाँ पशु यज्ञों का उल्लेख है, जिसमें अश्व, बकरी और अन्य जानवरों की बलि दी जाती थी। ऋग्वेद, कुछ श्लोकों में नर मांसन जैसे शब्द आते हैं, हालांकि इनका अर्थ विद्वानों में विवादित है। कुछ इसे प्रतीकात्मक मानते हैं, कुछ वास्तविक। अथर्ववेद, यहां वृषभ और अन्य पशुओं के बलिदान और भोजन का संकेत मिलता है। अश्वमेध, नरमेध जैसे यज्ञों में बलि एक धार्मिक कर्म था। यह बलि अक्सर प्रतीकात्मक रही, लेकिन कई ब्राह्मण ग्रंथों में पशुबलि के बाद भोज का उल्लेख भी है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने शतपथ ब्राह्मण में कहा, मैं बैल और बकरी का मांस खाता हूं, यदि वह अच्छी तरह पका हो। यह दिखाता है कि कुछ वैदिक ऋषि मांसाहारी रहे होंगे। वेदों में मांसाहार के उल्लेख हैं, परंतु यह मांसाहार केवल यज्ञ में दी हुई बलि का ही होता था। किंतु धीरे धीरे उपनिषद, बौद्ध और जैन परंपराओं के प्रभाव से भारतीय समाज में अहिंसा और शाकाहार की धारणा प्रबल होती गई। इस विषय का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि इतिहास जटिल है और हमें उसे पूरे संदर्भ में समझना चाहिए। आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए।